भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए या श्री राम जी का? किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान के नाम तो अनेक हैं, लेकिन किस नाम से अधिक शक्ति और अधिक समीपता प्राप्त हो सकती है? आपका प्रश्न है कि कौन सा नाम जपना चाहिए। भगवान के सभी नाम भगवान तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि नाम और नामी अलग नहीं है। फिर भी यदि आप इनमें भी कोई अंतर समझना चाहें, तो मैं उनके गुणों का वर्णन कर देता हूं। देखिए, श्री कृष्ण अत्यंत लीलामय हैं। वे ऐसी परीक्षाएं लेते हैं जिनमें आपके सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, धर्म संकट खड़ा हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन सभी परीक्षाओं से पार करवाने की बुद्धि भी स्वयं ही प्रदान करते हैं। युद्ध भी वही करवाते हैं और विजय भी वही दिलवाते हैं। लेकिन उनका मार्ग थोड़ा लीलामय और रहस्यमय होता है, वे उलझा सकते हैं। वहीं श्री राम अत्यंत सरल और सीधे हैं। वे भक्त वत्सल और अत्यंत करुणामय हैं। अब इस बात से यह मत समझिए कि श्री कृष्ण और श्री राम अलग हैं। आपने ही पूछा था कि किस नाम का जप करें, इसीलिए उनके स्वभाव के आधार पर ब्रह्म के गुणों का वर्णन आवश्यक है। चाहे वह हनुमान जी हों, शिव जी हों, राम जी हों या कृष्ण जी, ये सभी एक ही ब्रह्म के विभिन्न स्वभाव और गुणों के स्वरूप हैं, और जो भी उन्हें भजता है उसे उसी अनुरूप फल प्राप्त होता है। तो मैं कह रहा था कि श्री राम जी बहुत सरल हैं, इसीलिए राम नाम का जप करना अधिकतर संतों की सामान्य राय रही है। लेकिन राम नाम जितना सरल है, उतनी ही उसकी गूढ़ता है, और उसमें सिद्धि प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है पूर्ण विश्वास का अभाव। राम जी का चरित्र ऐसा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उलझन में पड़ सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं जिससे यह न लगे कि मैं अपनी तरफ से विश्लेषण कर रहा हूं। एक बार गरुड़ जी, जो स्वयं भगवान के वाहन हैं और सदैव उनके साथ विचरण करते हैं, जब राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए थे, तब हनुमान जी के कहने पर उन्हें छुड़ाने के लिए गरुड़ जी पहुंचे। लेकिन भगवान की वह अवस्था देखकर गरुड़ जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या यह वही भगवान है जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है? यदि हाँ, तो स्वयं को नागपाश से क्यों नहीं छुड़ा सकते? यह सोचकर गरुड़ जी बड़े असमंजस में पड़ गए और समाधान के लिए शिव जी के पास पहुंचे। लेकिन शिव जी ने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया, क्योंकि एक पक्षी की भाषा एक पक्षी ही समझ सकता है, और काकभूषुंडी जी जैसे परमहंस ज्ञानी ही उस शंका का समाधान कर सकते थे। यह न समझिए कि काकभूषुंडी जी को कभी शंका नहीं हुई थी। जब राम जी बालक थे, तब काकभूषुंडी जी उनके साथ खेलते थे। जो अन्न राम जी खाते, उसका जो अंश नीचे गिर जाता, वही वे प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने राम जी के हाथ से अन्न का टुकड़ा सीधे ले लिया और राम जी छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। तब काकभूषुंडी जी के मन में शंका हुई, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ऐसे रो सकते हैं एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए? अगर यह उदाहरण पर्याप्त न लगे तो एक तीसरा भी है। जब शिवजी और सती जी राम जी के दर्शन करने पहुंचे, तब सीता जी का हरण हो चुका था और राम जी विलाप करते हुए अत्यंत विषाद में सीता को खोज रहे थे। तब सती जी के मन में भी शंका हुई कि जिनका नाम स्वयं शिव जी जपते हैं, उनकी यह दशा कैसे हो सकती है? जब इतने महान देवताओं और भगवान के अत्यंत समीप रहने वालों को भी ऐसे संदेह हो सकते हैं, तो सामान्य मनुष्य की तो कोई गणना ही नहीं है। राम जी का चरित्र अत्यंत मानवीय प्रतीत होता है, और इसी कारण सामान्य मनुष्य को बार बार उन पर शंका हो सकती है। लेकिन जब यह शंका पूर्ण विश्वास में परिवर्तित होती है, तभी सिद्धि, दर्शन और पूर्ण कृपा संभव होती है। अब प्रश्न है, कौन सा नाम जपें? तो शिव जी किसका नाम जपते हैं? राम जी का। हनुमान जी किस नाम का जाप करते हैं? राम जी का। और श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ने क्या लिखा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण रतन धन पायो नहीं लिखा। इस प्रकार समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम राम नाम है। इसलिए यदि आप कृष्ण भक्त भी हों, तो भी राम नाम का जप करना श्रेष्ठ है। राम नाम का जाप करते हुए आप श्री कृष्ण का ध्यान भी कर सकते हैं। रा का अर्थ राधा और मम का अर्थ श्याम। इस प्रकार राम में भी राधा श्याम का ध्यान संभव है। अब यदि राम नाम का जाप करना हो तो कैसे करें, उसका अर्थ समझकर जाप कैसे करें, यह हम आगामी चर्चाओं में विस्तार से करेंगे। जय सिया राम।